आगरा का शाही किला उस दिन असामान्य रूप से शांत था। दीवान खास में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभी नवरत्न अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे, लेकिन आज दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। उसी समय महल के मुख्य द्वार से एक घुड़सवार सैनिक हांफता हुआ दरबार में पहुंचा। उसने झुककर सलाम किया और घबराई हुई आवाज में बोला, जहांपनाह, हमारे शाही खजाने से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया है। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए। क्या कहा तुमने? शाही खजाने से चोरी? जी हुजूर। अकबर की आंखों में क्रोध साफ दिखाई देने लगा। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई खजाने तक पहुंचा कैसे? सैनिक ने सिर झुका लिया। हुजूर, यही बात किसी की समझ में नहीं आ रही। पहरेदार पूरी रात अपनी जगह पर मौजूद थे, ताले भी टूटे नहीं हैं, लेकिन सुबह जब खजाना खोला गया तो सबसे कीमती नूर शाही हीरा गायब था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा ने मौका देखते ही कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण चोर नहीं हो सकता। जिसने भी यह काम किया है उसने अंदर की सारी व्यवस्था पहले से जान रखी थी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि चोर महल का ही कोई आदमी है? मुल्ला ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे तो ऐसा ही लगता है। यह सुनते ही दरबार में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, आज से जब तक चोर नहीं मिलता महल का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। सैनिकों ने पूरे किले को चारों ओर से घेर लिया। उसी समय बीरबल धीरे धीरे अपनी जगह से उठे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। कहो बीरबल। चोर को पकड़ने के लिए हमें यह नहीं देखना चाहिए कि चोरी किसने की है, बल्कि यह देखना चाहिए कि चोरी किस लिए की गई है। मुल्ला दो प्याजा हंस पड़े। वाह बीरबल, चोरी हो गई और आप कारण ढूंढ रहे हैं। पहले चोर पकड़िए, फिर कारण पूछिए। बीरबल मुस्कुराए। कई बार कारण ही चोर तक पहुंचा देता है मुल्ला जी। अकबर ने कहा, तो क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल बोले, उपाय है, लेकिन पहले मैं शाही खजाना अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। कुछ ही देर बाद बीरबल, अकबर, मुल्ला दो प्याजा और कई दरबारी शाही खजाने में पहुंचे। वहां भारी लोहे का दरवाजा था। 3 अलग अलग ताले लगे हुए थे। दरवाजे के बाहर 4 सैनिक पहरा दे रहे थे। अंदर सोने चांदी के संदूक करीने से रखे थे, लेकिन बीच में रखा मखमली डिब्बा खाली था। वहीं नूर शाही हीरा रखा जाता था। बीरबल कुछ देर तक चारों ओर देखते रहे। उन्होंने न ताले छुए न संदूक खोले, बस फर्श, दीवार और छत को ध्यान से देखते रहे। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी बात पर जाकर रुकी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? बीरबल बोले, जी जहांपनाह, इतना समझ गया हूं कि चोर बहुत चालाक है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती वह कर चुका है। मुल्ला दो प्याजा चौंक गए। गलती? कौन सी गलती? बीरबल ने उत्तर देने के बजाय सैनिकों की ओर देखा और बोले, आज रात किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे कोई सुराग मिला है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि आज रात चोर खुद मेरे पास आएगा। यह सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। मुल्ला दो प्याजा जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, अब चोर खुद चलकर आपके पास आएगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जी हां, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जाल रस्सी से नहीं, डर से बिछाया जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीरबल ने ऐसा क्या देख लिया जिसके भरोसे वह इतने विश्वास से यह बात कह रहे थे। उस दिन दरबार समाप्त होने के बाद पूरे शाही किले में एक ही चर्चा थी, क्या सचमुच चोर रात में खुद बीरबल के पास आएगा? मुल्ला दो प्याजा जहां भी जाते लोगों से यही कहते, बीरबल इस बार अपनी ही बातों के जाल में फंस गए हैं। चोर इतना मूर्ख नहीं होगा कि खुद चलकर पकड़ में आ जाए। उधर बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने न किसी से पूछताछ की, न किसी पहरेदार को डांटा और न ही किसी को गिरफ्तार कराया। शाम होते ही उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, आज रात मेरी एक बात माननी होगी। अकबर ने पूछा, क्या? आज रात महल के किसी भी सैनिक को शाही खजाने के आसपास पहरा नहीं देना है। यह सुनते ही पूरा दरबार चौंक गया। मुल्ला दो प्याजा तुरंत बोल पड़े, हुजूर, यह कैसी सलाह है? अगर चोर दोबारा आ गया तो? बीरबल मुस्कुराए, यही तो मैं चाहता हूं। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है बीरबल, आज रात सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा। सूरज ढल गया। धीरे धीरे पूरा शाही किला अंधेरे में डूबने लगा। बीरबल ने केवल 2 विश्वसनीय सैनिकों को अपने साथ रखा और उन्हें महल की छत पर छिपा दिया। उन्होंने आदेश दिया, जब तक मैं ना कहूं कोई नीचे नहीं आएगा। रात गहराती चली गई। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। महल के बड़े बड़े गलियारों में केवल दियों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। तभी
महल के पिछले हिस्से में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। एक काली चादर में लिपटा हुआ व्यक्ति दीवार की आड़ लेकर शाही खजाने की ओर बढ़ रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता और फिर आगे बढ़ जाता। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे कहीं कोई सैनिक दिखाई नहीं दिया। वह हल्का सा मुस्कुराया। धीरे धीरे वह खजाने के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने ताले की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक अंधेरे से एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वह व्यक्ति घबरा गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने बीरबल खड़े मुस्कुरा रहे थे। चोर के हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन अगले ही पल वह तेजी से भागने लगा। बीरबल ने उसका पीछा नहीं किया। उन्होंने केवल ऊंची आवाज में कहा, भागने से सच नहीं बदलता। इतने में छत पर छिपे सैनिक नीचे कूद पड़े। उन्होंने चारों ओर से उस व्यक्ति को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में उसे पकड़ लिया गया। सैनिकों ने उसका चेहरा ढका हुआ कपड़ा हटाया। उसे देखते ही सभी हैरान रह गए। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि शाही खजाने का मुख्य रक्षक रघुवीर था। सुबह होते ही पूरा दरबार फिर से सजाया गया। रघुवीर को बांधकर अकबर के सामने लाया गया। अकबर क्रोध से भर उठे। रघुवीर, तुम पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया और तुमने ही खजाना लूट लिया। रघुवीर चुप रहा। मुल्ला दो प्याजा खुशी से बोले, जहां अपना, अब देर किस बात की, इसे तुरंत कठोर दंड दिया जाए। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अभी नहीं। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह व्यक्ति चोर है, लेकिन असली मास्टरमाइंड नहीं। यह सुनते ही पूरा दरबार दंग रह गया। रघुवीर ने पहली बार सिर उठाकर बीरबल की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? क्या इसके पीछे कोई और भी है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जी हां, और वह व्यक्ति यहीं इसी दरबार में मौजूद है। यह सुनते ही पूरे दीवाने खास में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, लेकिन बीरबल की नजर सीधे एक ऐसे व्यक्ति पर टिकी थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बीरबल की बात सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति घबराकर इधर उधर देखने लगा। मुल्ला दो प्याजा भी चौंक गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, अगर तुम्हें सच पता है तो नाम बताओ। आखिर वह व्यक्ति कौन है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं मुल्ला जी, बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना न्याय नहीं होता। अकबर ने भी गंभीर होकर कहा, बीरबल ठीक कह रहे हैं, पहले सबूत प्रस्तुत करो। बीरबल रघुवीर के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, रघुवीर, तुम्हें इस चोरी के बदले कितनी अशर्फियां मिलने वाली थी? रघुवीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। बीरबल मुस्कुराए, तुम्हारी चुप्पी ही बता रही है कि तुम अकेले नहीं हो। रघुवीर ने फिर भी सिर झुकाए रखा। तभी बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, रघुवीर के घर की तलाशी ली जाए, लेकिन सोना या हीरा मत ढूंढना। मुझे केवल एक कागज चाहिए। दरबारियों को यह बात समझ नहीं आई। सैनिक तुरंत निकल पड़े। करीब 1 घंटे बाद वे लौटे। उनके हाथ में एक पुराना मुड़ा हुआ पत्र था। सैनिक ने वह पत्र बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पत्र खोलकर देखा और मुस्कुरा दिया। उन्होंने वह पत्र बादशाह अकबर को दे दिया। अकबर ने पत्र पढ़ा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। पत्र में लिखा था, आज आधी रात के बाद हीरा निकाल लेना। महल से बाहर पहुंचाने की चिंता मत करना, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। इनाम पहले से तय है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्र के अंत में नाम नहीं था, सिर्फ एक निशान बना हुआ था, एक सुनहरे बाज का चिन्ह। अकबर ने पूछा, बीरबल, इससे क्या सिद्ध होता है? बीरबल बोले, जहां अपना, पूरे आगरा में सुनहरे बाज का यह निशान केवल एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है। मुल्ला दो प्याजा उत्सुक होकर बोले, कौन? बीरबल ने उत्तर दिया, शाही आभूषणों का व्यापारी सेठ हेमराज। दरबार में हलचल मच गई। सेठ हेमराज वर्षों से शाही परिवार को आभूषण बेचता था। उस पर किसी को कभी शक नहीं हुआ था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सेठ हेमराज को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में सेठ हेमराज सैनिकों के साथ दरबार में पहुंचा। वह घबराया हुआ था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पत्र उसके सामने रख दिया। क्या यह निशान तुम्हारा है? सेठ ने एक नजर पत्र पर डाली, फिर बोला, जी, निशान मेरा है, लेकिन यह पत्र मैंने नहीं लिखा। बीरबल मुस्कुराए, मैंने भी यह नहीं कहा कि तुमने लिखा है। सेठ चौंक गया। बीरबल आगे बोले, मैंने केवल यह पूछा था कि निशान तुम्हारा है या नहीं। सेठ के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछो। बीरबल ने सेठ की आंखों में देखते हुए पूछा, जब हीरा चोरी हुआ उसके अगले ही दिन तुमने अपने सभी नौकरों को अचानक छुट्टी क्यों दे दी? यह सुनते ही सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, वो बस ऐसे ही। बीरबल बोले, नहीं, क्योंकि तुम अपने घर में छिपाई गई चीज किसी की नजर में नहीं आने देना चाहते थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सैनिकों की ओर देखा।
सेठ हेमराज के घर के पीछे वाले पुराने कुएं की तलाशी लो। सेठ घबरा गया। वह जोर से चिल्लाया, नहीं, वहां कुछ नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक तुरंत वहां के लिए रवाना हो गए। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की नजर अब दरवाजे पर थी। सबके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या सचमुच नूरे शाही हीरा उसी कुएं में छिपा है, या बीरबल इस बार पहली बार गलत साबित होने वाले हैं? पूरा दरबार बेचैनी से सैनिकों के लौटने का इंतजार कर रहा था। किसी की नजर दरवाजे से हट नहीं रही थी। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। उन्हें विश्वास था कि यदि कुएं से कुछ नहीं मिला तो पहली बार बीरबल सबके सामने हार जाएंगे। करीब आधे घंटे बाद महल के मुख्य द्वार पर घोड़ों की टाप सुनाई दी। सैनिक तेजी से दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में लाल मखमल में लिपटा एक छोटा सा संदूक था। सैनिक ने झुककर कहा, जहांपनाह, बीरबल बिल्कुल सही थे। यह संदूक सेठ हेमराज के पुराने कुएं से मिला है। अकबर ने तुरंत संदूक खुलवाया। जैसे ही उसका ढक्कन खुला, पूरा दरबार चमक से जगमगा उठा। अंदर वही बेशकीमती नूर शाही हीरा रखा था। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। अकबर ने क्रोधित होकर सेठ हेमराज की ओर देखा। अब भी कुछ कहना चाहते हो? सेठ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह घुटनों के बल बैठ गया। जहांपनाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। विदेशी व्यापारियों ने मुझे सोने की हजारों अशर्फियों का लालच दिया था। मैंने रघुवीर को धन का लालच देकर हीरा चुरवाया। मेरा इरादा उसे सीमा पार भेजने का था, लेकिन बीरबल ने मेरी पूरी योजना बिगाड़ दी। रघुवीर भी रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए जहांपनाह, लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने राज्य और अपने विश्वास से गद्दारी करता है वह दया का पात्र नहीं हो सकता। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सेठ हेमराज की सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली जाए और रघुवीर को उसके अपराध के अनुसार दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी शाही खजाने की ओर बुरी नजर डालने की हिम्मत न करे। सैनिक दोनों अपराधियों को दरबार से ले गए। इसके बाद अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल के पास आए। बीरबल, एक बात बताओ, तुम्हें पहली ही बार कैसे पता चल गया था कि चोर अकेला नहीं है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जिस व्यक्ति के पास इतना कीमती हीरा हो वह उसे अपने घर में रखने का जोखिम नहीं उठाएगा। उसे बेचने के लिए किसी ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो हीरों की पहचान रखता हो। तभी मुझे समझ आ गया कि इस चोरी के पीछे कोई बड़ा जौहरी या व्यापारी अवश्य होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और वह सुराग? बीरबल बोले, खजाने के खाली डिब्बे के पास बहुत महीन लाल मोम का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। शाही खजाने में ऐसी मोहर का उपयोग नहीं होता, लेकिन आगरा के प्रसिद्ध जौहरी अपने कीमती हीरों की डिब्बियों पर बिल्कुल वैसा ही लाल मोम लगाते हैं। वहीं से मुझे असली दिशा मिल गई। मुल्ला दो प्याजा यह सुनकर सिर झुका गए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बीरबल, मैं हर बार तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार तुम्हारी बुद्धिमानी मुझे ही सीख दे जाती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुल्ला जी, इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी गलती स्वीकार कर ले। अकबर ने प्रसन्न होकर अपने गले से सोने का हार उतारा और बीरबल को पहनाते हुए कहा, आज तुमने केवल शाही खजाना ही नहीं बचाया, बल्कि हमारे राज्य का सम्मान भी बचाया है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन के बाद पूरे आगरा में एक ही बात कही जाने लगी, ताले चोर को नहीं रोकते, लेकिन बीरबल की बुद्धि उससे एक कदम आगे चलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान से उसकी ईमानदारी छीन लेता है, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी छोटी से छोटी बात में भी बड़ा सा झूठ लेती है। Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side.